ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। इससे आपको अपने शरीर की अवस्था का सुख दुख का संवेदन होता है, जिसको स्वसंवेदन कहते हैं। यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। इंद्रिय जयी होना, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना, जिससे हम जितमोह होते हैं, वीतराग होते हैं, कर्मों का आगमन रोकते हैं और बद्ध कर्मों से छूटते हैं। बहिर्मुख रहकर हमने अपने शरीर को अस्वस्थ किया है। असतः वेदनी कर्म का संचय किया है, जिससे हमारे शरीर में दुखद संवेदना पाई जाती है। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सके कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। कोई भी संसार का प्राणी अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर से युक्त होता है तो उसको शरीर के किसी न किसी भाग में दुखद संवेदना नियम से प्राप्त होती है। आगम में 13वें गुणस्थान पर्यंत असाता वेदनी कर्म का उदय कहा है, तो अन्य जीवों की तो क्या बिसात कि वे यह दावा कर सकें कि वे स्वस्थ हैं। बहिर्मुख रहकर जीव कषायसिक्त होता है, जिससे असतः वेदनी कर्म का बंध होता है और हम बहिर्मुख ही रहे हैं। शरीर को हमने अस्वस्थ ही किया है। अब एक ही जिम्मेदारी है कि हम बहिर्मुखता को रोककर अपने शरीर को स्वस्थ करें। 14वें गुणस्थान और आगे फिर अपने अमूर्त शरीर में वेदना का अनुभव नहीं होता, सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। उसी स्थिति को हमने पाना है। उसके लिए असतः वेदनी कर्म का बंध बहिर्मुखता से होता है, तो हमने बहिर्मुखता को रोकना है। आगम में भी 6ठे गुणस्थान पर्यंत असतः वेदनी कर्म का बंध का है। जब 6ठे गुणस्थान पर्यंत मुनि को भी असतः वेदनी कर्म का बंध होता है, तो हमारी तो क्या बिसात के बहिर्मुख रहकर हम असतः से बच सकें, शरीर में वेदना रहित हो सके। एक ही कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को वेदना रहित करें, क्योंकि असतः वेदनी कर्म हमारे सुख का घात करता है। शरीर में असतः किसी को भी सुखद नहीं होती, दुखद ही होती है। शरीर स्वस्थ हो तो हम सुख से जीते हैं और अस्वस्थ हो तो हमारा लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन सब दुखमय होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें शरीर का संवेदन करते हुए रहना है। मूर्त शरीर का संवेदन नहीं होता। जिस शरीर में संवेदना होती है वह हमारा अमूर्त शरीर है। वही मूर्त कर्मों से बंधा हुआ है, स्थूल मूर्त शरीर से बंधा हुआ है। तो मूर्त के बंधन से हमें अपने को मुक्त करना है। हम अभी बंधन में हैं, यह तो प्रकट ही है।
कार्मण शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, तीन से हम बंधे हैं। मनोवर्गना से मन भी बना है, उससे भी हम बंधे हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के बंधनों से हम युक्त हैं। उन बंधनों से मुक्त होने का हमें लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना है। वह प्रयत्न इतना ही है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इससे युक्त रहें, बाहर की दुनिया से नहीं जुड़े। असत वेदनीय कर्म बंध बहिर्मुखता से होता है, जिससे शरीर अस्वस्थ होता है तो हम बहिर्मुख नहीं हो। बहिर्मुख जीव ही शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली काय चेष्टा करता है, वचन चेष्टा करता है, मन से विचार करता है, इंद्रिय ज्ञान करता है। तो बहिर्मुखता को रोक देते हैं तो सारी ही कर्म बंद करने वाली चेष्टाओं से हम मुक्त होते हैं। संवर और निर्जरा ये तत्व हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। आश्रव बंध का निरोध होता है। इंद्रिय ज्ञान से आश्रव होता है, जिससे राग आदि होने से कर्मों का संचय होता है। तो हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, जितेंद्रिय होना है। सबसे प्रथम कर्तव्य जितेंद्रिय जिन होना है, उससे ही हम जितमोह और क्षीण मोह हो सकते हैं। बाहर सुख नहीं है तो बाहर क्यों देखना है। सुख हमारा ही स्वरूप है तो हमें अपने से ही युक्त रहना है। प्रथम से प्रथम हमको ये निर्धार करना है कि हम सुख स्वभावी हैं। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म नाम आत्मा का है और हम आत्मा हैं। मूर्त पदार्थ आनंद रूप नहीं है, वे ब्रह्म नहीं है, अर्थात अब्रह्म है। उनका सेवन करना, उनका देखना जानना सब अब्रह्म सेवन है। उससे शील और ब्रह्मचर्य सूक्ष्म रूप से नियम से खंडित होता है। इंद्रिय ज्ञान स्वयं ही अब्रह्म स्वरूप है, विषयों का सेवन करता है। मूर्त पदार्थों को विषय संज्ञा है और उनको देखने जानने को काम भोग संज्ञा है। स्पर्शन रसना इंद्रिय संबंधी ज्ञान को काम संज्ञा है। नासिका चक्षु और कर्णेंद्रिय संबंधी ज्ञान को भोग संज्ञा है। काम भोग को लोक में भी बुरा जाना जाता है। इंद्रिय ज्ञान का रूप हमको भी अच्छा नहीं लगता है। इंद्रिय ज्ञान जहाँ खुला है, चक्षु खुले हैं, ऐसी मूर्त को हमारा हृदय भी परमात्मा मानने को स्वीकार नहीं होता है। वह फिर हम जैसा ही प्राणी लगता है। फिर संसारी में और परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। परमात्मा आनंद भोजी है, अपना ही सेवन करते हैं और वह सेवन भी स्वाभाविक है, प्रयत्न रहित है। प्रयत्न तब तक ही है जब तक कर्मों का संचय है और वह प्रयत्न इंद्रिय जय करने रूप है। उससे सहज ही रागादि दोष मिटते हैं और हमारा सकल ज्ञान
इंद्रिय ज्ञान है, तो सकल ज्ञान का ही निरोध करना है। चारों ही ज्ञान जो संसार अवस्था में हो सकते हैं वे सब इंद्रिय ज्ञान नाम पाते हैं, क्योंकि उनका विषय हमारा अमूर्त शरीर नहीं है। वे मूर्त के आश्रय से होते हैं और मूर्त परिणामों को ही विषय करते हैं। स्वरूप च्युति रूप है और स्वरूप च्युति होने से ही बंध होता है। स्वरूप च्युति को ही अपराध संज्ञा है, तो सकल ज्ञान को अपराध संज्ञा है। और इस काल में तो जीव कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान लेकर ही आते हैं। खोटे ज्ञान सहित ही जीव इस काल में जन्म लेता है। जब कभी वह निसर्ग से या उपदेश पाकर इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता है, जानने से विरत होता है, तो अपने मूर्त के सुख का अनुभव कर दर्शन मोह कर्म का वमन कर सम्यक दृष्टि होता है। फिर उसको किसी इंद्रिय ज्ञान में बाह्य पदार्थों के जानने में रुचि नहीं होती है। सहज ही वह अपनी मुद्रा के सुख से युक्त रहता है, स्वानुभव रूप रहता है। उससे वह असाता वेदनी कर्म और मोहिनी कर्म जो बलवान है उनका नाश करता है। वीतराग रहता है और उत्तरोत्तर शरीर में दुखद संवेदना नहीं पाकर सुखद संवेदना पाता है। यहाँ शरीर में वेदना नहीं है तो जीव सुख का अनुभव करता है, और बहिर्मुखता नहीं है तो निराकुलता भी होती है। बहिर्मुखता हो तो नियम से आकुलता होती है। स्वस्थ व्यक्ति हो उसको भी बहिर्मुखता में आकुलता होती है। अस्वस्थ व्यक्ति का तो क्या कहना। हमें बहिर्मुखता पर लगाम लगाना है, वही संयम नाम पाता है। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम से इंद्रिय संयम बलवान है। प्राणियों की रक्षा तो वास्तव में हम करने का विकल्प करें, पर अन्य जीवों की रक्षा हमारे अधीन नहीं है, क्योंकि अन्य जीव आयु कर्म के सद्भाव से जीते हैं और आयु कर्म के क्षय से मरते हैं। और प्राणी संयम में तो बहिर्मुख रहना होता है। इंद्रिय संयम में ही स्वरूप च्युति नहीं है, आपका आप अनुभव करके रहता है। सहज ही जहाँ बहिर्मुखता का निरोध है वहाँ जीव अपनी मूर्त से युक्त है, अर्थात अपनी मूर्त में संवेदना को भोगता है। उसी को अनुभूति संज्ञा है, अनुभव संज्ञा है, स्वसंवेदन संज्ञा है, इसको मोक्ष मार्ग नाम मिलता है। और एक बार जब अपनी मूर्त की उपलब्धि हो जाती है, जिसको आत्मोपलब्धि कहते हैं, जिससे जीव दर्शन मोह का वमन कर सम्यक दृष्टि होता है, तो फिर वह नियम से मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है, उसी से फिर सहज ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होते हैं, मोक्ष का मार्ग होता है। अपनी मूर्त की प्रीति जगाना है, पर द्रव्य से भिन्न अपने स्वरूप की रुचि, उसी को सम्यक दर्शन कहा गया है।
अपनी मूर्त की रुचि हो, अन्य किसी पदार्थ की रुचि नहीं हो। सम्यक दृष्टि को देव शास्त्र गुरु की भी रुचि नहीं होती है, क्योंकि वे परद्रव्य हैं। उनके प्रति राग को भी आग कहा गया है। अपनी मूर्त से युक्त होना ही वीतराग होना है। अपने लिए वास्तव में अपनी मूर्त ही परमात्मा रूप है। वही स्वद्रव्य है जिसका आश्रय कर जीव पंचम गति अर्थात मोक्ष को पाता है। और परद्रव्य तो कोई भी क्यों न हो, देव शास्त्र गुरु भी क्यों न हो, पर दो दुखई। पर द्रव्य के आश्रय से स्वरूप च्युति है और वह अपराध है। स्वरूप की विराधना है, उससे जीव नियम से कर्म से बंधकर संसार में रुलता है। हमने अपने शरीर को अस्वस्थ बनाया है। बाह्य शरीर आभ्यंतर शरीर दोनों ही युगपत स्वस्थ या अस्वस्थ होते हैं। वे दोनों ही संश्लिष्ट रूप से मिले हुए हैं। जैसे साया साथ चलती है, ऐसे ही मूर्त शरीर अमूर्त शरीर समानांतर परिणमन करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि अमूर्त शरीर तो स्वस्थ है और मूर्त शरीर अस्वस्थ है, या मूर्त शरीर स्वस्थ है और अमूर्त शरीर अस्वस्थ है। हम खड़े होते हैं तो ये नहीं कह सकता है कि अमूर्त शरीर तो खड़ा है और मूर्त शरीर बैठा है। हम चलते हैं तो मूर्त शरीर भी चलता है, और मूर्त शरीर को कोई घसीटे तो हम भी घसीटे जाते हैं। इस प्रकार मूर्त शरीर अमूर्त शरीर एक में एक हो रहे हैं। तो जब स्वस्थ होना है तो वास्तव में दोनों ही स्वस्थ होते हैं। हम शरीर को अहित कर भोजन आदि करते हैं तो अमूर्त शरीर भी अस्वस्थ होता है। तो हमें बाह्य आभ्यंतर दोनों ही शरीरों की रक्षा करना है। एक के घात से दूसरे का घात भी होता है। अपने अमूर्त शरीर के घात से बचने के लिए हमें मूर्त शरीर की रक्षा भी करना है। जैन धर्म में वही अहिंसा धर्म है। जीवों को मत मारो, जीवो और जीने दो। हर जीव जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। नारकी जीवों के संबंध में ये कहा जाता है कि वे वहाँ जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि घोर वेदना में जीते हैं। देवलोक में भी असाता वेदनी का उदय पाया जाता है। वे भी यदि अपने अमूर्त शरीर से युक्त होते हैं तो उनको भी अप्रिय संवेदना मिलती है, क्योंकि 13वें गुणस्थान पर्यंत असाता वेदनी का उदय पाया जाता है। बहिर्मुखता कहाँ तक दुख देती है? 13 गुणस्थान पर्यंत भी दुख का अल्पांश रहता है, जो गिनती में नहीं है, क्योंकि मोह का सर्वथा अभाव है। अपनी मूर्त के प्रति सजग रहना है, सावधान रहना है, इसकी सन्मुखता को नहीं छोड़ना है, स्वरूप से च्युत नहीं होना है। शरीर को ही स्वरूप संज्ञा है। वहाँ शरीर के अर्थ में आभ्यंतर अमूर्त शरीर लेना, वही मूर्त शरीर भी मिला हुआ है। तो मूर्त अमूर्त की संधि में ही आने से वह संधि टूटती है।
और हमें इस संधि को ही तोड़ना है, वही बंधन से मुक्त होना है। मूर्त शरीर से मुक्त होने का नाम ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है, परमात्मा दशा की प्राप्ति है। वहाँ केवल सुख है, हैप्पीनेस ओनली, नथिंग एल्स। और जीव सुख ही चाहता है। हम भी कहाँ सब चीजों को जानना चाहते हैं। वेश्यालयों में क्या होता है, नाना सिनेमाओं को हम कहाँ देखना चाहते हैं। मां शराब का स्वाद हम कहाँ जानना चाहते हैं, दुर्गंध को कहाँ जानना चाहते हैं। कसाई मंद हो तो देशाटन भी हम कहाँ करना चाहते हैं। सब जीवों की अंतर कामना सुख की होती है, क्योंकि सब जीव सुख स्वरूप हैं। निर्मुक्ता के कारण से ही जीव दुख पाता है। परमात्मा जितेंद्रिय हुए हैं, उसमें यह गर्वित हुआ कि वे वीतराग हैं। हम परमात्मा को प्रधानता से जिनेंद्र ही कहते हैं, वीतरागी नहीं कहते, क्योंकि जिनेंद्र कहने से वीतरागता तो गर्वित हो जाती है, सुख भी गर्वित हो जाता है। जहाँ इंद्रिय जय है वहाँ वीतरागता भी है और सुख भी है, और वह सब जीवों में लागू पड़ता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी जब ज्ञानेच्छा में नहीं खड़ा होता है तो वह भी निराकुलता का अनुभव करता है। उससे भी पूछे तो वह कहता है कि मैं सुख से हूँ। काम धंधा करो, पैसा कमाओ, भोग सामग्री कमाओ, तो उससे तुमको सुख मिलेगा। तो कहता है वह तो मैं अभी ही सुखी हूँ, तो मुझे यह परिग्रह क्यों अर्जित करना है। जहाँ ज्ञान इच्छा नहीं है वहीं संतोष रूपी महान धन उपलब्ध होता है, क्यों ज्ञान इच्छा ही वास्तविक परिग्रह है। ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना ही परमात्म दशा को पाना है। ये अलग बात है कि आज का पंडित परमात्मा को सर्वज्ञ कहता है। वास्तव में परमात्मा को अपने सर्व प्रदेशों में सुख होता है, तो सकल पदार्थों के ज्ञान से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। जहाँ मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है तो उनके जानने का कोई फल नहीं है, और वृथा की चेष्टा भला परमात्मा को क्यों हो। ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होने का फल ज्ञेयों का ज्ञान होना, यह तो समझ के बाहर है। ज्ञेयों के ज्ञान से हम रहित होते हैं तो हम सुखी होते हैं, तो परमात्मा भी ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हैं, और ज्ञेय के नाम से मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। एक भी संसारी प्राणी को बताओ जो ये कहे कि मेरे ज्ञान में अमूर्त पदार्थ झलक रहा है। मूर्त पदार्थ ही हमारे ज्ञान में झलकते हैं, वे तो दर्पण में और स्वच्छ जल में भी झलकते हैं, उससे हमारी क्या महिमा है। आज का कंप्यूटर भी स्पर्श रसगंध वर्ण और शब्द को विषय कर लेता है, उनका स्मरण कर लेता है, तो उससे हमारी कहाँ महानता है। महानता हमारी सुख से है, और जहाँ हम सुखी हैं तो फिर दुख नहीं है। सुख ही हमारा प्रयोजन है और सुख ही हमारा स्वरूप है, तो फिर पर रूप को क्यों विषय करना है, पर सन्मुख क्यों होना है, आकुल व्याकुल क्यों होना है। पर सन्मुखता के साथ नियम से मोह का उदय होता है, और मोह के उदय से नियम से कर्म का बंधन होता है। इसलिए
आगम में भी यथा क्या चारित्र से पहले ज्ञान को अवश्यंभावी राग और बंध का हेतु कहा है। जो राग और बंध का हेतु है उस ज्ञान को हम अच्छा कैसे मान सकते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान के वास्तव में अनुभव से सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि हमको बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा को होता है, इसके अनुभव से परीक्षा नहीं होती है, और जिसके अनुभव से परीक्षा नहीं होती है उसको स्वीकार करना भी योग्य नहीं है। अपने मुहूर्त का लक्ष्य बना रहे, यही भावना भाना है, इसी का आचरण करना है, क्योंकि सुख अपनी मुहूर्त में ही है, परे नहीं है। सुख के लिए हमें अपनी मुहूर्त के पास ही जाना है। जो जिसके पास है, जिससे मिल सकता है, उसी के पास जाना योग्य है। इसी में न्याय और नीति है। प्रवृत्ति को छोड़ना है और निवृत्ति ग्रहण करना है। पर को विषय करना प्रवृत्ति है और अपना अनुभव करना वह निवृत्ति है। अपने अनुभव रूप रहने का नाम ही निवृत्ति लेना है। तो जब प्रवृत्ति नहीं करते तो स्वानुभव स्वयं ही होने लगता है, क्योंकि जीव खाली नहीं रहता है, परिणाम रहित नहीं रहता है। जब ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, तो नियम से आनंद का, निराकुलता का अनुभव होता है। ज्ञान में सविकल्पता है, आकुलता है, और आनंद में निर्विकल्पता है, निराकुलता है। हमें आनंद चाहिए, आनंद को ही भोगना है, अपने को ही भोगना है। पर को भोगना तो कुशील नाम पाता है। अनादि से कुशील सेवन ही किया है, अब हमको शीलवंत होना है। परमात्मा को शीलवान कहते हैं, क्योंकि वे परमुख नहीं है, पर को विषय नहीं करते हैं, पर के संबंध में अत्यंत अज्ञ रहते हैं, अपने आनंद को ही भोगते हैं। हमको भी उन्हीं के तदनुरूप अपने अनुभव रूप रहना है। बाह्य विषयों के सन्मुख नहीं रहना है, सिमट जाना है। उसी का नाम संवृत रहना है, संवर रूप रहना है। पांव से मस्तक तक इतनी ही हमारी मर्यादा है, जिसका उल्लंघन नहीं करना है। यही अपनी मूर्ति का जो विस्तार है, उस विस्तार को ही लक्ष्मण रेखा मानकर इसके भीतर रहना है। उसी से हमारे शील की रक्षा हो सकती है। हम अपयश से बच सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं। अपनी मूर्त का हर भाग परमात्मा रूप है। अपने को परमात्मा रूप देखो। वह तभी संभव है जब हम पर लक्ष्य छोड़े। पर लक्ष्य से ही हमको अपने परमात्मा रूप की उपलब्धि नहीं होती है, अर्थात सुख की उपलब्धि नहीं होती है। तो पर लक्ष्य को छोड़ने का ही रात दिन प्रयत्न करना है, अपने में ही सिमट कर रहना है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है।